क्वेश्चन है, एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल है, 6 नंबर एग्जाम्पल है, इसको भी देख लो। हो सकता है ये वाला सवाल तुम्हारे एग्ज़ाम में आ जाए, तो ध्यान से देखना है। देखना क्या क्या है वही है। देखो तुम तो जानते हो, पहले भी हम 2-4 बार लिख चुके हैं, और फिर से लिख देते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। मेरे साथ लिखते रहना, ठीक है। आओ, क्या लिखना है पहले, ड्रॉ आ, बोल रहा हूँ तुम, ड्रॉ आ नंबर लाइन, मार्क a point O on it. Draw a number line, mark a point O on it. ठीक, अब आगे क्या, representing 0 on it. Representing 0 on it. Suppose a point A suppose a point A represent one odd number, one on the number line, ठीक है, one on the number line. Suppose a point A represent one on the number line. तब क्या होगा, वो ए किसके बराबर होगा, 1 के। मैं बना देता हूँ वो कैसा दिखने वाला है। पॉइंट ओ, ये 0 पॉइंट है, और ये है ए, ठीक है। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, और ये वाला क्या है, 1, ये है 0, ठीक है। तो ये ओ ए लेंथ कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अब ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए लाइन पे एक ए बी परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अब और क्या करना है, ए बी भी 1 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये लेंथ भी 1 यूनिट होगी, तो इससे क्या होगा, वो भी जो √2, ठीक है। तो जॉइन ओबी को ज्वाइन कर दूं, ज्वाइन कर दिया हमने ओबी को, ऐसा दिख रहा है। अब इन दिस सिमिलर मैनर
सिमिलर मैनर में क्या करोगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स। भाई लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन हो गई, एक रेखा हो गई, ठीक है, और सेगमेंट क्या हो गया, कुछ हिस्सा। जैसे लाइन जो है इनफाइनाइट होती है, पर लाइन सेगमेंट जो है कुछ डेफिनेट पॉइंट होता है, जैसे ओ से लेके बी तक, ठीक है, ओ से लेके ए तक, तो ये जो है डेफिनेट एक सेगमेंट है, तो इसे ही अपन लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। क्या कौन सी लाइन सेगमेंट बनानी है, BC, CD, DE, EF, FG, GH, एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसे करके बनाते जाओ। कहाँ तक बनाओगे, कितने बनाओगे, बनाते जाओ ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। मतलब स्क्वायर रूट स्पाइरल कैसा है कि ऐसा बनने कि मतलब सारे स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट हो जाए इससे, तो एक एक करके सारे स्क्वायर रूट निकलते रहेंगे धीरे धीरे। मतलब √2 वाला ये हो जाएगा, इससे बड़ा होगा, इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो √3 वाला हो जाएगा, फिर इस पे जो परपेंडिकुलर डालोगे तो वो कौन सा हो जाएगा, √4 वाला हो जाएगा, और उसके बाद √5 वाला। तो ऐसे करते रूट इनफाइनाइट तक आते रहेंगे, ठीक है। नेगेटिव की बात मत करना, ठीक है। इधर पे सर नेगेटिव रूट क्या होता है, ये सब बड़ी क्लास में जाके समझोगे, अभी नेगेटिव की बात नहीं करना, जीरो की तो बिल्कुल बात मत करना, ठीक है। नेगेटिव अपन आगे जाके पढ़ेंगे, नेगेटिव आ ही नहीं सकता, बात तो ये नेगेटिव रूट में कभी आ ही नहीं सकता, आगे बताऊंगा दुनिया। सच दैट ईच ऑफ दीज line segment is of unit length तो इन सभी लाइन सेगमेंट्स की लेंथ क्या होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए, यानी 1 होनी चाहिए, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब और जो BC जो है इसके परपेंडिकुलर OB के लिए, OB के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और CD जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए OC के, ठीक है। एंड सो ऑन, ठीक है। तो इससे होगा क्या, क्या दिया है, OC OD, ठीक है, ये सब इतने के हो जाएंगे। लिख देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, ऊपर वाला मिटाता हूँ, मिटा देता हूँ, तुम लिख लेना, ठीक है। हो जाएगा OB से शुरू करेंगे, OB किसके बराबर हो जाएगा, √2 के, ये OB है, ये √2 के बराबर हो जाएगा। पता है ना कैसे होगा, पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है एक OBA, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो वो हो जाएगा। कैसे होगा इसे बताऊँ क्या, बता देते हैं। OB² इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, OA की लेंथ के स्क्वायर के और AB के
लेंथ के स्क्वायर के सम की। तो डी स्क्वायर करो, ओ ए कितना है अपना बताओ, ओ ए 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और फिर इस पे रूट जब आएगा तो ये √2 हो जाएगा। तो ऐसे ये पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम राइट राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी में पाइथागोरस थ्योरम लग के ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। ओ बी कितना हो जाएगा √2, तो इससे फिर ओ सी कितना हो जाएगा, ओ सी √3 और ओ डी तो हो जाएगा √4, और इसके बाद आएगा ओ ई हो जाएगा √5, और ओ एफ = हो जाएगा √6। तो ये चीज़ें ऐसे कंटिन्यू हो जाएगी और फिर इनफाइनाइट तक जाएगा ये। ओ से लेके कोई सा भी पॉइंट हो आगे इनफाइनाइट तक जाएगा, ऐसे चलता जाएगा।